गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज हम संख्या पढ़ेंगे। 1 से 50 को संस्कृत में क्या कहते हैं ये हम सीखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले संख्या 1। 1 से 4 तक की जो संख्या है बेटा वो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों में अलग अलग चलती है। जैसे 1 अगर पुल्लिंग है तो एकः, स्त्रीलिंग है तो एका, नपुंसकलिंग है तो एकम। 2 को पुल्लिंग है तो द्वौ, स्त्रीलिंग द्वे, नपुंसकलिंग द्वे। 3 को पुल्लिंग है तो त्रयः, स्त्रीलिंग है तो तिस्रः और नपुंसकलिंग है तो त्रीणि। और 4 का पुल्लिंग चत्वारः, स्त्रीलिंग चतस्रः और नपुंसकलिंग चत्वारि। 5 के लिए पंच, 6 को षड, 7 को सप्त, 8 को अष्ट, 9 को नव और 10 को दश कहा जाता है। उसके बाद आती है हमारी 11 से 20 की संख्या। तो सबसे पहले इसकी एक टेक्निक होती है, जैसे 1, द्वा, त्रयः, चतुः, पंच, षट, सप्त, अष्ट और नव ये संख्या लिखी और उसके बाद सब में 10-10 हमें जोड़ना है, जिसको हम संस्कृत में दश कहते हैं। वो 10-10 पीछे जुड़ जाएंगे। तो 11 के लिए संख्या बनेगी एकादश, 12 के लिए बनेगा द्वादश, 13 के लिए बनेगा त्रयोदश, 14 के लिए बनेगा चतुर्दश, 15 के लिए बनेगा पंचदश, 16 को संस्कृत में कहेंगे षोडश, 17 को सप्तदश, 18 को अष्टादश, 19 को नवदश या एकोनविंशति और 20 को विंशति कहा जाता है। तो इस तरीके से ये संख्याएं बनेगी, सबके पीछे 10-10 लग जाएगा। एक बार वापस से इनको देखते हैं। 11 एकादश, 12 द्वादश, 13 त्रयोदश, 14 चतुर्दश, 15 पंचदश, 16 षोडश, 17 सप्तदश, 18 अष्टादश, 19 नवदश और 20 का विंशति। फिर 21 से 30 तक की जो संख्या है उसमें वापस वैसे ही 1, द्वा, त्रयः, चतुः, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव लिख दिया और उसके बाद में इन सब में हमने 20-20 जोड़ने हैं। तो 20 को संस्कृत में विंशति कहते हैं, तो सब में विंशति जोड़ दिया। तब संख्या बनेगी 21 के लिए एकविंशति, 22 को द्वाविंशति, 23 के लिए त्रयोविंशति, 24 का चतुर्विंशति, 25 का पंचविंशति, 26 का षड्विंशति, 27 के लिए सप्तविंशति, 28 का अष्टाविंशति, 29 का नवविंशति या एकोनत्रिंशत और 30 के लिए त्रिंशत कहा जाता है। तो इस तरीके से ये संख्या है, सब में पीछे 20-20 जोड़ दिया और बाकी आगे की जो संख्या है वो सेम वैसी ही एज इट इज 1 से 9 तक लिख के और बनती है। वापस एक बार हम इसको देखते हैं। 21 से 30, 21 एकविंशति, 22 द्वाविंशति, 23 त्रयोविंशति, 24 चतुर्विंशति, 25 पंचविंशति, 26 षड्विंशति, 27 सप्तविंशति, 28 अष्टाविंशति, 29 नवविंशति और 30 के लिए त्रिंशत। फिर आता है 31 से 40। वापस वैसे ही 1, द्वा, त्रयः, चतुः, पंच, षट, सप्त, अष्ट और नव इस तरीके से लिख दिया और इन सब में 30 जोड़ने हैं। तो 30 को संस्कृत में त्रिंशत कहते हैं, तो सब में पीछे त्रिंशत लगा दिया। तब शब्द बनेगा 31 के लिए एकत्रिंशत, 32 के लिए द्वात्रिंशत, 33 के लिए त्रयस्त्रिंशत, 34 के लिए चतुस्त्रिंशत, 35 के लिए पंचत्रिंशत, 36 के लिए षट्त्रिंशत, 37 के लिए सप्तत्रिंशत, 38 के लिए अष्टात्रिंशत, 39 के लिए नवत्रिंशत या एकोनचत्वारिंशत और 40 के लिए चत्वारिंशत, यानी 40 को चत्वारिंशत कहते हैं। और सब में पीछे 30-30 जोड़कर आगे की वही सेम टू सेम संख्या 1 से 9 तक की लिखकर और हमारी 31 से 40 तक की ये संख्या तैयार होती है। वापस हम इसको एक बार देखते हैं। 31 एकत्रिंशत, 32 द्वात्रिंशत, 33 त्रयस्त्रिंशत, 34 चतुस्त्रिंशत, 35 पंचत्रिंशत, 36 षट्त्रिंशत,
37, सप्तत्रिंशत्, 38, अष्टात्रिंशत्, 39, नवत्रिंशत् और 40 के लिए चत्वारिंशत्। फिर आती है हमारे 41 से 50 तक की संख्या। वैसे ही 1, द्वि, त्रि, चतु, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव लगाया और पीछे सब में 40 जोड़ने और 40 को चत्वारिंशत् कहते हैं तो सब में चत्वारिंशत् लगा लेंगे। तब 41 के लिए संख्या बनेगी 1 चत्वारिंशत्, 42 के लिए द्विचत्वारिंशत्, 43 के लिए त्रिचत्वारिंशत्, 44 के लिए चतुश्चत्वारिंशत्, 45 के लिए पंचचत्वारिंशत्, 46 के लिए षट चत्वारिंशत्, 47 के लिए सप्त चत्वारिंशत्, 48 के लिए अष्ट चत्वारिंशत्, 49 के लिए नव चत्वारिंशत् या एकोन पंचाशत् और 50 के लिए पंचाशत् आता है। तो बेटा ये एकोन पंचाशत् जो शब्द है 49 के लिए, इसका मतलब है पंचाशत् यानी 50 और एको न एक नहीं है यानी 50 में एक कम, इसको हम 49 कहते हैं। वापस एक बार 41 से 50 देखते हैं। 41 एक चत्वारिंशत्, 42 द्विचत्वारिंशत्, 43 त्रिचत्वारिंशत्, 44 चतुश्चत्वारिंशत्, 45 पंचचत्वारिंशत्, 46 षड्चत्वारिंशत्, 47 सप्तचत्वारिंशत्, 48 अष्टचत्वारिंशत्, 49 नवचत्वारिंशत् और 50 के लिए पंचाशत्। तो बेटा आई होप आपको 1 से 50 तक की संस्कृत में संख्या समझ में आ गई होगी। थैंक यू, धन्यवाद।